बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। ख्वाजा ख्वाजगां फ़ख्र हिंदुस्तां, मेरे ख्वाजा की अज़मत पे लाखों सलाम। दोस्तों और बुज़ुर्गों, सामाईन कराम, आप खूबी जानते हैं कि उर्स गरीब नवाज के मौके पर अवाम अहले सुन्नत को मारा गया, पीटा गया, गाली गलौज की गई। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने वहाँ पर मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम सलाम पढ़ा और इश्क मोहब्बत आला हज़रत के नारे लगाए। इस नारे से तो हमारे हैदराबाद दक्कन में भी कुछ लोगों के पेट में मड़ोड़ होता है। तो बहरहाल मैं वहाँ के खुद्दाम की बात करता हूँ। खुद्दाम ये मसला दरपेश आया कि खुद्दाम ने एक लेटर पैड शाया किया जिसका मफहूम ये था कि उलमा अहले सुन्नत उर्स के मौके पर आकर खिताबात ना करे, क्योंकि एक हल्का बनाकर 30, 40, 50 का बग़ैर मैक के वहाँ पर वाज़ व नसीहत होती थी कुरान हदीस की रोशनी में, और उलमा अक़ायद अहले सुन्नत पर भरपूर तकरीर की जाती थी। जो ज़रूरी है, अमल और अक़ीदा अवाम का बचना ज़रूरी है, तो उस पर उन्होंने पाबंदी लगाई। दूसरी बात कहा कि मुस्तफ़ा जान रहमत पे ये सलाम हरगिज़ यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। तीसरी बात, नात वगैरह पढ़ने से रोका गया। चौथी बात, इश्क मोहब्बत आला हज़रत के नारे से रोका गया। फिर सोने पे सुहागा खुद रोकें। और दूसरी बात, वीडियो पे आकर तरह तरह के मुजावरों ने वीडियो बनाई कि उलमाए बरेलवियों ने एक कैंपेन चलाई कि कोई भी उर्स गरीब नवाज पर नहीं जाना, बल्कि ऐसा कैंपेन बनाए करते मदारिसों में ऐलानात कराए, बल्कि ये लोग इल्ज़ाम लगाए उलमा अहले सुन्नत पर। फिर उलमा अहले सुन्नत ने एक कैंपेन वाक़ई चलाई, इसकी मैं आपको दलाइल भी पेश कर सकता हूँ। जिस वक़्त इन्होंने लेटर पैड शाया किया तो उलमा अहले सुन्नत ने एक कैंपेन ज़रूर चलाई। वो कैंपेन ये थी कि आप ऐलानात फरमाए मसाजिदों में, मदारिसों में, और जहाँ तक हो सके कि ये ऐलान करवाया कि सब के सब इस बार गरीब नवाज की बारगाह में पहुँचेंगे, जितने भी अहले सुन्नत हैं। बाज़ आलिम दीन के मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, आप फरमाते अगर किसी के पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो हमसे मांग ले, मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझसे रब्ता करें, मैं खाने और पीने, जाने आने का सब खर्चा दूंगा, मगर सब पहुंचेंगे। इन खुद्दाम जाहिल रावजियों को इस बात की भी शर्म नहीं आई कि उलमा अहले सुन्नत पर यह बहतान लगाया कि उन्होंने वो गरीब नवाज की बारगाह में अवाम को रोका। अरे जाहिलो, खुद्दामों, गरीब नवाज की बारगाह के रावजी कुत्तों, वो अहले सुन्नत के उलमा हैं जो आज भी मज़ारात औलिया पर जाने के दलाइल कुरान हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। मज़ारात औलिया पर जाकर वहाँ पर अल्लाह ताला से उनके वसीले से दुआ करने के दलाइल आज भी पेश करते हैं, और तुम उन पर बहतान लगा रहे हो। मज़ारात औलिया पर जाकर वहाँ के अदब वो लिहाज का आज भी बयान करते हैं, आज भी तरीक़ा बताते हैं कि औलिया अल्लाह की बारगाह में इस तरह से जाएं। कोई गिलाफ उठाकर सर झुकाओ मत, जाके वहाँ पर तवाफ मत करो, ये उलमा अहले सुन्नत बताते हैं, और तुम उन्हीं पर बहतान लगा रहे हो, वो रोक रहे हैं। आला हज़रत अजीमुल बरकत पे से आज तुम्हें चिढ़ हो रही है, नफरत हो रही है। वो आला हज़रत है उस वक़्त आपने कलम उठाया जिस वक़्त वहाबियों ने सर चढ़कर औलिया अल्लाह की मज़ारात पर अवाम को रोका। औलिया अल्लाह की मज़ारात पर जाना वहाँ पर शिर्क करार दिया, बिदअत करार दिया। उस वक़्त आला हज़रत ने कलम उठाया, कुरान हदीस की रोशनी में दलाइल पेश किए, जबकि इन बद मज़हबों ने उस वक़्त कुरान हदीस का गलत तशरीह बयान की, गलत तर्जुमा बयान किया, अवाम को गुमराह करने की किसी हद तक कोशिश की, मगर आला हज़रत पे कुर्बान जाऊँ, आपने इन्हें नाकाम कर दिया। कुरान हदीस की रोशनी में, फ़िक़्ह की रोशनी में बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में जाना, वहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ करना, उनके वसीले से आपने दलाइल पेश किए। आज तुम उन पर बहतान लगा रहे हो, इसीलिए कि तुम जानते हो कि तालीमात आला हज़रत आम हो रही है और तुम्हारे धंधे बंद हो रहे हैं। मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ, अगर उर्स के मौके पर 40-50 जो 7-8 मसाजिद है, उलमा कराम बैठ के वाज़ व नसीहत करेंगे तो इसमें अवाम का भला होगा या बुरा होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वहाँ पर देखो आप, नाले पे नाला, इधर नाला बन रहा है, उधर नाला खुल रहा है, फिर दुकान पे बिक रहा हो 25 रुपए में।
پھر وہ بن رہا پھر کھل رہا. تو یہ غلط ہے، یہ خرافات ہے. اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ناڑا بننا، وہاں پر طواف کرنا، ہال ٹکٹ باندھ دینا، یہی اہل سنت کا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ بازارات اولیاء پہ جو خرافات ہو رہے تھے اس سے روکا، قرآن حدیث کی روشنی میں روکا انہوں نے. مگر یہ ان سے چڑ رہے اسی لیے کہ ان کے دھندے بند ہونے والے ہیں. ایک فتویٰ اعلیٰ حضرت کا ذہن نشین رکھ لیں، اور اعلیٰ حضرت نے جو فتوے دیے خود سے نہیں دیے، قرآن حدیث کی روشنی میں دیے، بزرگان دین کے فتاووں کی روشنی میں دیے، فتویٰ عالمگیری کی روشنی میں دیے. کوئی نیا دین، نیا فرقہ، نیا مذہب نہیں پیش کیا، بلکہ جو نئے فرقے، نیا دین، نئے جو بزرگوں کے نام پر ہری ٹوپی، لال ٹوپی، کالی ٹوپی، پیلی ٹوپی، جو الگ الگ جو فرقے بن رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے انہیں روکا قرآن حدیث کی روشنی میں. کوئی لال ٹوپی پہن لے رہا، کوئی کالی ٹوپی پہن لے رہا، کوئی پیلی ٹوپی کہتے ہیں اور ہری ٹوپی ہے اور آرنج ٹوپی. یہ ٹوپیاں نہیں، ہم اہل سنت ہر کلر کی ٹوپی پہنیں گے، ہر کلر کے لباس پہنیں گے. رسول اللہ کو جو پسند تھا وہ زیادہ پہنیں گے.